करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसे भी मुद्दा भी नीतीश कुमार बेरोजगारी भी दूर करेंगे। और किसी और किसी में कुवत नहीं है। नीतीश कुमार है ना हम के मुख्यमंत्री, वही रहेंगे तो बेरोजगारी भी दूर करेंगे। और किसी में हिम्मत अच्छा, एक नई पार्टी है नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका पुनपुन हम पर हमेशा कृपा बना हुआ रहता है। आप देख लीजिए, चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात भी पुनपुन को मिली है। लक्ष्मण झूला मिला है, बिहार में प्रथम लक्ष्मण झूला मिला है। यहाँ हमको पटना जाने में 1-2 घंटा का वक्त लगता था, 15 मिनट, 1 से 1.5 घंटा हाँ 15 मिनट में चले जाता था। पहले बिजली आती थी तो हम लोग के लगता था चमत्कार हो गया। आज बिजली चली जाती है तो लगता है कि कैसे हो गया। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो इस बीच के कार्य से आप लोग कितना खुश हैं? 100% प्लस। अच्छा, 100% से भी ज़्यादा। हाँ खुश है। क्या लगता है कि सत्ता में वापसी एनडीए की होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये विकास का मुद्दा जो है, हाँ, यही मुद्दा बनेगा, ये आगे जाएगा ना। आप देखिए ना, हर जगह विकास हो रहा है। आप आज से 20 साल पहले चले जाइए। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई सारे मुद्दे को लेकर के राजनीतिक पार्टी जनता के बीच जा रही है। रोजगार प्लान का मुद्दा तो है ही, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विकास का भी मुद्दा बना हुआ है। जनता की सोर झुकती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन विकास की अगर बात करें तो अहम विकास पटना क्षेत्र में हुआ है। पटना से लेकर के डोभी तक 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। और इस बीच जो इस क्षेत्र के आसपास जो इलाके हैं, वो इलाके भी डेवलप हुए हैं। इसके साथ साथ नीतीश सरकार ने बीते कई साल पहले ही कई ऐसे पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया, नगर परिषद का दर्जा दिया। और ऐसे में ये कहा जा सकता है विकास की रफ्तार तेज़ गति से चल रही है। उसी में से एक है पुनपुन, जिसको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया और पहली बार मुख्य पार्षद बन करके आए नीतीश कुमार। हमारे साथ मौजूद है रितेश जी, उनका लाइव वीडियो रिव्यू स्वागत है। धन्यवाद। मैं पुनपुन नगर पंचायत का मुख्य पार्षद रितेश कुमार। पुनपुन में आप चुनाव लड़ करके मुख्य पार्षद बने, तो जिस तरह का आपने सोचा था कि चुनाव लड़ने के बाद जीत करके आएंगे तो पुनपुन को इस तरह का विकास दे पाएंगे, क्या वो उस तरह का विकास आप दे पाए? हम लोग जिस समय चुनाव जीते थे, यह एक नवगठित नगर पंचायत है और एक छोटा सा नवगठित नगर पंचायत है। तो यहाँ आंतरिक इनकम का सोर्स भी बहुत कम है। लेकिन जितना सोर्स है एवं सरकार एवं बिहार सरकार एवं सेंट्रल सरकार द्वारा जो भी राशि दी गई, उसका काम हुआ है। अच्छा, वो सारी चीज़ें धरातल पर दिख रही है। साफ सफाई की कोई शिकायत पुनपुन में साफ नहीं सफाई है? भी बेहतर ढंग से हो रही है। साफ सफाई बेहतर ढंग से हो रही है, नई मशीनें भी खरीदी गई होंगी। पुनपुन में चुनौतियां कुछ देखने को मिलती है। अंदर के बाज़ार में अगर देखते हैं तो जाम की समस्या दिखती है। इसके अलावा बरसात में जल जमाव की भी समस्या देखने को मिलती है। ये चुनौती बनी हुई है आपके लिए? एक चुनौती है, लेकिन इसके लिए हम लोग अपना बोर्ड के बैठक में भी, सामान्य बोर्ड के बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। इस चर्चा को हम लोग विभाग के स्तर पर, डीएम के स्तर पर भी दिए हुए हैं। डीएम साहब ने तो कार्रवाई भी किया था और आगे भी कार्रवाई की ज़रूरत है और हमें आशा है कि कार्रवाई हो। कौन सी चुनौती बनी हुई थी? अतिक्रमण को लेकर चुनौती बना। हाँ, लेकिन सब हमको आशा है कि सब चीज़ें हो जाएगी। अतिक्रमण हटाने की बड़ी चुनौती है पुनपुन में। अतिक्रमण का चुनौती है, लेकिन अतिक्रमण हटाते हुए जो भी दुकानदार भी हैं उनको भी कहीं शिफ्ट किया जाए, ये भी एक चुनौती है। तो क्या वो जगह है पुनपुन में अवेलेबल कि उस जगह जाकर के हम लोग जगह का चुनाव किए थे, यहाँ के अंचलाधिकारी से जगह का मांग किए थे, लेकिन अभी तक कहीं हम लोग का जगह नहीं मिल पाया है। और अतिक्रमण जितना कठिन विषय है और जो अतिक्रमण जिन दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित है, उन दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करना ये भी एक चैलेंज है। इसके लिए आम लोगों को परेशानी लेकिन होती है, जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। हाँ, होती है परेशानी तो होती है। इससे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये सड़क बन जाने से 4 लेन जो है, इसके बाद जो है पुनपुन का विकास तेज गति से हुआ है।
क्योंकि सब कुछ सामने हुई है। पुनपुन का विकास तो बहुत तेज गति से हुआ। पुनपुन के विकास बहुत इसका बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हुआ है। जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका पुनपुन हम पर हमेशा कृपा बना हुआ रहता है। आप देख लीजिए, चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात भी पुनपुन को मिली है। लक्ष्मण झूला मिला है बिहार में, प्रथम लक्ष्मण झूला मिला है पुनपुन को। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वरदान है। यहाँ NH बन गया, SH बन गया, यहाँ रेलवे स्टेशन बन गया, जंक्शन बन गया, एलिवेटेड रोड बन गया। तो बहुत सारी नीतीश कुमार का यहाँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। पिंडदान में कैसी व्यवस्था थी पुनपुन में? पिंडदान में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल है। यहाँ पिंडदान स्थल है और यहाँ व्यवस्था की जाती है, साफ़ सफाई का व्यवस्था किया जाता है, उनके ठहरने का व्यवस्था, पानी वगैरह इस सब का व्यवस्था किया जाता है। कुछ कमियां रहती हैं, फिर आगे इस पर ऐसे किया जाता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बिगुल भी बच चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में सवाल उठता है कि फुलवारी विधानसभा अंतर्गत आता है, गोपाल रविदास यहाँ से विधायक है, तो उनसे मुलाकात ऑफिशियल हुई है या फिर उनसे किसी तरह के सहयोग की ज़रूरत आपको पड़ी है? गोपाल रविदास जो हमारे माननीय यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे हमको मुलाकात हुआ है, लेकिन पब्लिक के बीच वो कभी नहीं दिखे हैं। पब्लिक के बीच नहीं दिखे हैं, कहीं मिल गए होंगे, देख लिए होंगे, बस इतना। कभी ज़रूरत पड़ी आपको उनसे कि इस तरह के हमारे गांव में जाइएगा, हमको तो नहीं लगता है कि उनके द्वारा एक ईंट भी आज उनके द्वारा रखा हुआ होगा, एक ईंट। मतलब ये मान लिया जाए पुनपुन नगर के जो लोग, नगर पंचायत के जो लोग हैं, गोपाल रविदास से नाखुश होंगे? हाँ, हमारे समझ से नाखुश होंगे, समझ से नाखुश होंगे। हम बाकी पब्लिक का तो किसी के लिए दो चार व्यक्ति हैं, उनके बीच रहते हैं तो उनके लिए अच्छे होंगे। बाकी आम नागरिक के लिए हमको तो नहीं लगता है कि कुछ किए हैं। नीतीश कुमार के कार्य से आप लोग कितना खुश हैं? 100% प्लस। अच्छा, 100% से भी ज़्यादा? हाँ, खुश है। क्या लगता है कि सत्ता में वापसी NDA की होगी? बिल्कुल। ये विकास का मुद्दा जो है, हाँ, यही यही मुद्दा बनेगा, ये आगे जाएगा ना? अब देखिए ना, हर जगह विकास हो रहा है। आप आज से 20 साल पहले चले जाइए, यहाँ हमको पटना जाने में 1-2 घंटा का वक्त लगता था। 15 मिनट, 1 से 1.5 घंटा। हाँ, 15 मिनट में चले जाते थे। पहले बिजली आती थी तो हम लोग के लगता था चमत्कार हो गया। आज बिजली चली जाती है तो लगता है कि कैसे हो गया। ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुआ है। तो इस बीच रोजगार और पलायन का भी एक मुद्दा बना हुआ है बिहार में। रोजगार का, पलायन का ये मुद्दा बना हुआ है, जिसको तेजस्वी भुना रहे हैं, प्रशांत किशोर भुना रहे हैं, विपक्ष में जो भी है। तो ये मुद्दा क्या लगता है कि इस बार हावी नहीं रहेगा? पलायन का मुद्दा आप कह रहे हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे गांव से भी तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो पलायन करके दिल्ली, मुंबई, पटना काम कर रहे हैं। हमारे गांव में भी आधा घर खाली है। तो जिसको जहां अगर सुविधा मिलता होगा वहां जाता ही होगा। जहां ज़्यादा देखते होंगे, जहां ज़्यादा शिक्षित है, जहां ज़्यादा जिसके पास पूंजी है, वो पलायन करता है। कुछ गरीबी के कारण दूसरे राज्य में जाता है कमाने। और एक चैलेंज है बिहार सरकार को लेकर। अगर देखा जाए, आंकड़ों की बात की जाए तो गरीबी वर्ग के लोग जो है, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है कि बिहार में ही अगर रोजगार मिलता तो। हमको यह एक मुद्दा है और हमें आशा है और अपेक्षा भी है कि बेरोजगारी भी नीतीश कुमार जो हमारे होने वाले आगे होने वाले मुख्यमंत्री होंगे, एक बार फिर से वही इन चीज़ों को भी दूर करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा भी नीतीश कुमार बेरोजगारी भी दूर करेंगे। और किसी में कुबत नहीं है। नीतीश कुमार है ना हम के मुख्यमंत्री, वही रहेंगे तो बेरोजगारी भी दूर करेंगे। और किसी में हिम्मत। अच्छा, एक नई पार्टी है ये जन स्वराज, वो भी मुद्दा बता रहे हैं बेरोजगारी। जन स्वराज पार्टी, पहले तो जन स्वराज पार्टी तो एक प्रचारक के रूप में पैसा लेकर प्रचार करते थे। अब उनका अपना एथी है, सत्ता में आने का लालच है, तो लालच के लिए अपना पार्टी बनाए हैं, एक एजेंडा सेट किए हैं।
और एजेंडा कमाल नहीं दिखा पाएगी जनता। नहीं, कुछ नहीं कमाल दिखा पाएगी। तो रितेश कुमार थे और पुनपुन नगर पंचायत से मुख्य पार्षद हैं और बता रहे थे कि पुनपुन का विकास जो है वो तेज़ गति से हुआ है और सारा क्रेडिट जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने ये कह दिया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार आने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की जनता जो है इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है और कौन सत्ता में आता है बिहार में।